हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में सीटेट मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि रोज़ 5 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में अपलोड करती हूँ। अभी ये जो क्वेश्चन है 2013 जुलाई के ही चल रहे हैं। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस और हैं। ये क्वेश्चंस जब मैं करा लूँगी तो फिर 2013 की जुलाई में अगर लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुए होंगे उनका भी कराऊंगी, 2014 में अगर हुए होंगे तो उनका भी कराऊंगी। इस तरह से सारे सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना लिया है। 2 से 3 वीडियोस पहले की भी अपलोडेड है, तो प्लीज़ उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये मैथ्स मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आता है तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, जैसा कि आवाज़ से आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा अपलोड करने में देर हो जा रही है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ स्क्वायर। मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं हिंदी में समझा दूंगी। अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव इक्वल पेरीमीटर। कहता है कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। यानी एक वर्ग है और एक आपका क्या है, एक वर्ग है। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों का पेरीमीटर यानी परिमाप जो है वो क्या है? बराबर है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया, तो बताइए ऑफ द सर्कल, तो बताइए स्क्वायर और उसी वृत्त का एरिया यानी क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो पहले स्क्वायर और सर्कल दोनों का पेरीमीटर क्या है? इक्वल है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, साइड इक्वल टू 2 पाई आर बटा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या हम कह सकते हैं कि साइड बराबर पाई आर बटा में 2। अब आप कहेंगे कि मैंने आर साइड ही क्यों निकाला और साइड बराबर पाई आर बाई में 2 क्यों किया? मैं चाहती तो ये भी कर सकती, आर निकाल के 2 पाई को इधर ले जाती। ऑप्शन में मैंने पाई का भी ऑप्शन देखा है, इसलिए मैंने पाई को छेड़छाड़ ना करके मैंने सोचा साइड की वैल्यू हुई एक निकाल ली जाए, ठीक है। हमें रेशियो किसका निकालना है? रेशियो निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ओके। और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइड इंटू साइड को हम साइड नहीं लिखेंगे, साइड की जगह पे ये लिख देंगे पाई आर बटा में 2 इंटू पाई आर बटा में 2। और पाई आर स्क्वायर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर में ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, एक पाई से एक पाई कट गया, आर मिल के आर स्क्वायर पूरे आर से कट गया, यानी आपका आया कितना? पाई। नीचे तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1, और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 दूनी 4, यानी पाई बटा में 4 का मतलब पाई रेशियो 4, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगर मेरे समझाने में या कुछ लिखने में कुछ भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो को रीचेक करके मैं अपलोड करूं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप उसे पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, तो फिर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता कि मैं वो समझाऊँ और आप गलत चीज़ पढ़ें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, द वैल्यू ऑफ इतना इज, इसकी वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे आपका है ये √16, √8 और √4। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बहुत हलवा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। √16 को उसी तरह लिखेंगे, √8 को उसी तरह। ये रूट के अंदर 4 है और रूट के अंदर 4 है, और जब 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा कि नहीं? या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 16 और √16। देखिए 8 दूनी 16, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे देख रहे हैं 8 दूनी 16, और 16 जो बाहर आएगा, 16 बाहर आएगा रूट के, तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये 16 है, और सॉरी ये 16 हो गया, और ये 16 जब रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और ये 16 चौके कितना हो गया?
64, और 64 का आधा कितना होता है 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे भी 16 गुना 4 बराबर कितना हुआ, 16 चौके 64। ये वाला भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देखिए 16 चौके 64 और 64 का आधा हो जाएगा 8, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि हम एग्जाम में चाहेंगे कि कम से कम पेन चलाएं और कम स्पेस में क्वेश्चंस को जल्दी कर लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, मैं कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझा दूं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। कहता है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब लंबवृत्तीय बेलन, एक बेलन है जिसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, यानी ये जो बेस है ना, बेस इस बेस का जो परिमाप, ये जो मैं गोल कर रही हूँ, इसका त्रिज्या नहीं बोला है। किसी किसी सवाल में ऐसे त्रिज्या बोल देता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या नहीं बोला है। कहा ये जो नीचे का बेस है गोल वाला पार्ट, इसका सर्कमफ्रेंस का मतलब परिमाप, वो कितना है, ये पूरा परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। और कहती है इसकी हाइट का मतलब ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो इस सिलेंडर यानी इस बेलन की वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये वॉल्यूम की हिंदी नहीं आ रही, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है ना, तो आयतन, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं कि इसकी आयतन कितनी होगी। देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जिसमें पाई आर रहेगा और एच पे, तो एच तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो दिया है वो क्या है, वो आपका सरकमफ्रेंस है यानी परिमाप है, लेकिन आर तो दिया नहीं। तो सबसे पहले आपको आर निकालना होगा, और जब आप आर निकाल लेंगे तब आप पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे। तो नीचे देखिए ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ये क्या है, मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है। सरकमफ्रेंस 44 है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का, बेस क्या है, नीचे बेस सर्कल लेना है, आयत है, यानी 2 पाई आर बराबर 44, यानी 2 गुना 22/7। देखिए मैं जब रहती ना तो 2 पाई आर ना लिख के 2 गुना 22/7 गुना आर लिखती। ठीक है, 22 दूनी 44, इस 44 से ये 44 कट गया, सामने सामने आपको पता है, अगर ऊपर का नंबर ऊपर से कट जाएगा, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर से, आर, तो ये यहाँ 1 बचा, ये भी पूरा कट गया, यानी आर बराबर 7 1 जा 7, तो आर कितना आ गया 7 आ गया। जब आर 7 आ गया तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का। देखिए आपको वॉल्यूम ये सब लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच करके फॉर्मूला पे रखते हैं। देखिए पाई में आंसर नहीं तो पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा 22/7 गुना आर का मतलब 7 गुना 7 गुना एच का मतलब 15, 7 से 7 कट गया। जब आप इसे सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2310। मैंने पहले सॉल्व, देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि उसे मैं सॉल्व करूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ p बराबर इतना, p का वैल्यू इतना है, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू इतना है, देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एंड q बराबर इतना, और q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, p प्लस q और p माइनस q होती है। तो p कितना है, p है 200 इसकी पावर है, और 3 पे माइनस 200, तो 2000 है, ये तो खाली p हो गया, और प्लस q की वैल्यू लिखेंगे 3 1 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 2 3 0। ठीक, अब इसकी वैल्यू खत्म, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, p का मतलब 3, p का मतलब 3 2 1 2 3 प्लस 3 माइनस 1 2 3, फिर क्या है, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस को ध्यान दीजिएगा, माइनस लिखेंगे 3 पर 1 2 3। अब देखिए ये जो माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 का
पावर 2000 और 3 का पावर 2002 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री का पावर 2000। 2 इंटू क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 बार है। यहाँ पे देखिए प्लस 3 का पावर -2000 माइनस 3 का पावर 2000, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 का पावर 2000 और -3 का पावर 2000, प्लस माइनस कट गया, और ये वाला दोनों प्लस में है, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर -2000। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन सभी को हटा दूं तो ये 2 इंटू 3 का पावर 2000 गुना 2 गुना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना ही ना होगा, 2 गुना। अच्छा, 3 का पावर -2000 को जब हम चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे, तो 1/3 का पावर 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये पूरा इससे कट जाएगा, या एक प्लस में है ये एक माइनस में है, तो ऐसे भी देखिए ना, मल्टीप्लाई में जब पावर ऐड होगा तो ये 2000 -2000, 3 का पावर क्या आएगा 0, और 3 का पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, ऐसे भी देखिए। तो बचा हमारे पास क्या, सिर्फ 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का वैल्यू हो गया 2 दूनी में 4, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द स्क्वायर ऑफ 9 इज, कहता है 9 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई, और भाग देंगे किससे, क्यूब रूट ऑफ 125, 125 के घन मूल से, क्यूब रूट से। तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 125 का क्यूब रूट कितना होगा, 125 का क्यूब रूट आपको पता है 5 गुना 5 गुना 5 का मतलब 5 होगा। तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 कंप्लीट 1/5, 16 5 80, 80 और 1 81, यानी रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 81 को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 8 में से 5 3 0, 5 6 के 30, सॉरी 1 बचा ना यहाँ पे, 8 में से 5 3 1 बचा, 5 6 के 30, रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर आपका बच गया 1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे इसी तरह और सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ज़रूर करा दूंगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। हाँ, आप जो भी चीज़ें पढ़ें, लेकिन उसके साथ आपके पास एक PYQs की बुक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। मैं आपको दिखा दूँ कौन सा बुक मैं प्रीफर करती हूँ। यह है ओसवाल की बुक सीटेट की, जिसमें 2013 से लेकर 2025 के क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स और साइंस के क्लास 6 to 8, सिर्फ इसका ही नहीं, ये पेपर इसका ओसवाल की पेपर 1 की भी बुक आती है, सोशल स्टडीज़ की भी बुक आती है। ये बुक काफ़ी अच्छी है और सॉल्यूशन के साथ है। अगर आपको इस बुक का लिंक चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। और अगर मेरा एक कोड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, GUL10 करके, अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको अमेज़ोन पे 30% का ऑफ मिलेगा, और ओसवाल के वेबसाइट से लेते हैं तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। और भी किसी चीज़ की क्वेरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।